नमस्कार दोस्तों, आपकी अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में पंचवर्षीय योजना से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे, सभी प्रश्नों के फैक्ट के साथ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आप आगामी होने वाली जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी और उत्पाद पुलिस और फील्ड झारखंड एलडीसी और फील्ड वर्कर के लिए जो वैकेंसी आई है झारखंड में, सभी वैकेंसियों के लिए ये सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को। पंचवर्षीय योजना 15 मार्च 1950 में योजना का गठन हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। 1 अप्रैल 1951 में पहली बार पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, ये पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुई थी। एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद 6 अगस्त 1952, सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है, इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। इसकी स्टार्टिंग हुआ था 6 अगस्त 1952 को। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, चलिए वो चीज़ों को लेकर के भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 1 अप्रैल 1951 से लेकर के 31 मार्च 1956 तक चला था। 1951 से लेकर के 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना चला। और ये जो योजना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित था। हेरोड डॉमर मॉडल पर आधारित था। प्राथमिकता क्या दिया गया था? कृषि के विकास पर प्राथमिकता दिया गया था। विकास का जो लक्ष्य रखा गया था 2.1%, लेकिन इससे प्राप्ति कितना हो गया? 3.6%, यानी बढ़ोतरी ही हुआ था विकास के लक्ष्य में। वर्क, इसमें क्या क्या काम हुआ था? भाखड़ा नांगल बांध की जो परियोजना है, डैम है, ये सतलज नदी पर है, इसको बनाया गया था। हीराकुंड बांध बनाया गया था जो महानदी पर है, उड़ीसा में है। दामोदर नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजना भी इसी समय स्टार्ट हुई थी। तो ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया है। दामोदर घाटी परियोजना जो कि हमारे झारखंड राज्य से संबंधित है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि दामोदर घाटी जो परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना, कौन सी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना में। और किस मॉडल पर आधारित है? हेरोड मॉडल पर आधारित है। इसका जो है टाइम पीरियड भी याद रखिएगा। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यह जो है 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 31 मार्च 1961 तक चला था। यह जो मॉडल है पीसी महानिबोलस के द्वारा ये मॉडल पर आधारित था। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी औद्योगिक को लेकर के। ठीक है, पहला कृषि के लिए दिया गया, दूसरा है औद्योगिक की बढ़ावा देने के लिए। और इसका जो लक्ष्य रखा गया था विकास का, 4.5% रखा गया, लेकिन प्राप्ति कितनी हो पाई? 4.2%, यानी थोड़ा सा कम रह गया। और इसमें कौन कौन सी उस समय संयंत्र लगे थे? राउरकेला जो आपका स्टील प्लांट है, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ये 3 जगहों पर, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात का संयंत्र की स्थापना इसी समय हुआ था। भारत की सहायता क्लब की स्थापना भी की गई थी, तो ध्यान में रखिएगा। इसमें 3 बड़े इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर जो बंगाल में है, इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। अब हम लोग चलते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना का। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1961 से लेकर के 31 मार्च 1966 तक हुआ। इसमें मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता बनाना। कृषि एवं उद्योग दोनों, तीनों पर फोकस किया गया था। आत्मनिर्भर बनाना, कृषि एवं उद्योग। विकास का जो लक्ष्य रखा गया था 5.6%, लेकिन मात्र जो प्राप्ति हुई है वो कितनी हुई? 2.68%, जो कि बहुत ही कम था। ठीक है, विकास का दर लक्ष्य 5.6 रखा गया, लेकिन प्राप्ति 2.8 रहा। याद रखिएगा सारी चीज़ों को। और एक और फैक्ट याद रखिएगा, हरित क्रांति की शुरुआत जो है इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। और इस योजना के समय, इस पंचवर्षीय योजना के कारण
ये विफल होने का कारण क्या है? जो कि आपका प्राप्ति था 5.6 लेकिन प्राप्त हुआ 2.8। यहाँ पर 3 बड़े कारण बन गए थे। भारत और चाइना के बीच लड़ाई, युद्ध, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध और सूखा। 1962 में भारत और चाइना के बीच युद्ध होने के कारण 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। 1966 में भारत में भारी अकाल पड़ा था। ठीक है? और उसी वक़्त मेरे पापा का भी जन्म हुआ है। ठीक है? 1966-69 जो है आपका योजना अवकाश भी रखा गया था। आप सभी छात्रों को पता है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में 3 चीज़ों को पर गौर किया गया था, आत्मनिर्भरता, कृषि और औद्योगिक को। और इसी योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। लेकिन यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना है, वो घाटे में चली गई, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई थी। कारण है कि 2 बड़े युद्ध और 3 बड़े चीज़ों से सामना करना पड़ा था। 2 बड़े-बड़े युद्ध और एक सूखा से। चलिए चलते हैं अब चौथी पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 1969 से लेकर के 1974 तक चला था, 31 मार्च 1974 तक। इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता का बल दिया गया था और इसमें कृषि सिंचाई का भी महत्व दिया गया था। ध्यान में रखिएगा, ये जो है कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया था। ये जो है डी.आर. गॉडगिल के मॉडल पर आधारित था। साथ ही विकास दर कितना था? तो विकास का जो दर लक्ष्य रखा गया था 5.7%, लेकिन प्राप्ति हुई 3.4%। और इसी वक्त 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और इसरो की स्थापना जो है इसी वक्त किया गया था, इसी पंचवर्षीय योजना में, चौथी पंचवर्षीय योजना में। भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी और इस वक्त जो है कृषि का वृद्धि दर सबसे अधिक रहा था। तो इस सारे पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये मॉडल था डी.आर. गॉडगिल का, चौथी का। और ये वाला जो मॉडल हरित क्रांति पर इसमें दिया गया था। ठीक है? ध्यान में ये सारी चीज़ों को रखिएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से लेकर के 31 मार्च 1978 तक चला। इसका मुख्य जो लक्ष्य रखा गया था, गरीबी को उन्मूलन, आत्मनिर्भर पर बल देना। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। लक्ष्य रखा गया था 4.4%, लेकिन प्राप्ति हुई थी कितना? 4.5, जो कि सही था। ठीक है? और रोलिंग प्लान जो है जनता पार्टी के द्वारा स्टार्ट की गई थी। साथ ही साथ इसमें क्या-क्या काम हुआ था? नाबार्ड बैंक, जो कि कृषि एग्रीकल्चर बैंक है, की स्थापना की गई थी। 1975 में एक योजना टीपीपी यानी 20 पॉइंट प्रोग्राम, गरीबी हटाओ, लाया गया था। ठीक है? और इसी में नारा दिया गया था। योजना अवकाश 1979 से 80 के बीच रहा था। तो ध्यान में रखिएगा, जनता पार्टी की सरकार थी और रोलिंग प्लान भी इसी समय चला था। और इस जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो मुख्य उद्देश्य था, गरीबी उन्मूलन और गरीबी हटाओ का नारा भी इसी वक्त दिया गया था। आगे है छठी पंचवर्षीय योजना। इस योजना का स्टार्टिंग जो है 1 अप्रैल 1980 से लेकर के 85 तक हुआ, 31 मार्च 85 के बीच। प्राथमिकता था गरीबी का निवारण, आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता का मुख्य उद्देश्य था। विकास का जो लक्ष्य रखा गया था 5.2%, प्राप्ति हो गई थी 5.7, जो कि बहुत ही अधिक था। इसमें क्या काम हुआ था? तो इस वक्त जो है ग्रामीण बेरोजगारी जो है पर ज़्यादा फोकस की गई थी, गरीबी का निराकरण किया गया था और निवारण से संबंधित कई योजना को चालू की गई थी। ठीक है? ये आईआरडीपी, एनआरईपी इसी वक्त स्टार्ट की थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर के 31 मार्च 1990 के बीच हुआ और ये मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। और इसका उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य था रोजगार और शिक्षा और स्वास्थ्य पर बल दिया गया था। देखिए ये ओजोन लक्ष्य जो रखा गया था 5%, लेकिन लक्ष्य जो प्राप्ति हुई थी 6%। ठीक है? गरीबी का माप लक्कड़वाला समिति इसी के समय काम हुआ था। जवाहर रोजगार योजना इस वक्त स्टार्ट हुआ था। ठीक है? और योजना अवकाश भी रहा था 90 से लेकर के 92 के बीच। 8वीं पंचवर्षीय योजना आया था 1 अप्रैल 1992 में से लेकर के 97 के बीच रहा था।
प्राथमिकता रखा गया था रोजगार की वृद्धि, आधुनिकीकरण एवं आत्मनिर्भरता और मुख्य उद्देश्य था। विकास का लक्ष्य रखा गया था, प्राप्ति का 5.6%, लेकिन प्राप्त कितना हो गया था? 6.8%, जो कि बहुत ही अच्छा था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना इसी वक्त शुरू हुआ था। एलपीजी सिस्टम इसी समय आया था। ठीक है, सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1997 से लेकर के 31 मार्च 2002 के बीच चला। प्राथमिक उद्देश्य था मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण समानता पर बल दिया गया। विकास का जो दर रखा था 6.5, प्राप्ति हो गया 5.5%। योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही। अगला जो योजना आया 10वीं पंचवर्षीय योजना, और ये 1 अप्रैल 2002 से लेकर के 2007 तक चला। इसका जो उद्देश्य था गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना प्रमुख था। अगले 10 वर्षों में प्राप्त व्यक्तियों की आय की दुगुना करना भी इसका लक्ष्य रखा गया था। विकास का जो लक्ष्य रखा गया था 8%, लेकिन मात्र प्राप्त कितना हुआ? 7.7% प्राप्ति ही हुआ। 11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 2012 तक चला, और प्राथमिकता दी गई थी तीव्रतम एवं समावेश का विकास। लक्ष्य रखा गया है विकास का 9%, प्राप्ति कितना हुआ? 7.9% का। आगे और इसमें कार्य क्या हुआ था? आम आदमी बिना योजना, राजीव आवास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत हुआ था। आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना और प्रधानमंत्री आदर्श योजना। चलिए अगला जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1 अप्रैल 2012 से लेकर के 2017 तक चला, और ये 17 तक नहीं चला मानिए, तो फिर से नीति आयोग आ गया था 1 जनवरी 2014 के 15 से, तो जिस कारण से इसे बीच में ही समाप्त कर दिया। अब नीति आयोग इसके जगह पर ले लिया है स्थान। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्राथमिकता क्या था? तीव्रतम और समावेशी विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। तो योजनाओं से संबंधित यदि आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जेपीएससी और झारखंड एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने मित्रों, अपने भाई और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।